शार्क टैंक इंडिया में एक फाउंडर आया जिसका 10 करोड़ का बिजनेस, 41% प्रॉफिट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन 20 मिनट में ही सबने उसे भगा दिया। इनफैक्ट अनुपम ने तो उसे 3 बार भगाया। और जब मैंने ये पिच देखी तो एक सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज था कि 10 करोड़ का रेवेन्यू है, 4 करोड़ का प्रॉफिट और 0 मार्केटिंग कॉस्ट, तो प्रॉब्लम क्या थी? और फिर समझ में आया प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं था, प्रॉब्लम सिस्टम था। वो सिस्टम जो आपके फोन में भी चल रहा है। देखो ये सब तुमने देखा ही होगा। 5 foods that will make you old faster. 3 things you can do at home to reverse the aging process and prevent wrinkles. अब तुमने कभी ना कभी क्लिक भी इस पे किया होगा और ऑर्डर भी किया होगा शायद। हाँ, ये नॉर्मल है क्योंकि ये रैंडम नहीं है, ये केयरफुली डिजाइंड है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट सिस्टम जो शार्क टैंक फाउंडर्स ने यूज किया और वो सेम सिस्टम जो 50,000 इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं। 5 लाख लोग डेली ऑर्डर कर रहे हैं और 50,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये पता भी नहीं चलता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक। तो ये हैं डॉक्टर मनोज जयपुर से, अरोमा थेरेपिस्ट, फाउंडर हैं लुविशिया वेलनेस के, और ये बेचते हैं सनस्क्रीन, हेयर ग्रोथ टोनर, एंटी एजिंग सीरम, विटामिन के सप्लीमेंट और अरोमा ऑयल। बेसिकली सब कुछ बेचते हैं ये, जिनका रेवेन्यू 2022 में 90 लाख, 2023 में 1.25 करोड़ और 2025 आते आते ये 10 करोड़ हो गया, जिसमें 41% का मार्जिन। मतलब भाई बिजनेस कमाल का है। पर शार्क टैंक में जाते ही सब कुछ बिखर गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी इंस्टाग्राम की कोई रील देख के कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है? चाहे हेल्थ प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट या हेयर केयर। कभी नेचुरल देख के, कभी डॉक्टर का रिकमेंडेड देख के, या कभी बिफोर आफ्टर का फोटो देख के। मैं जज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एग्जैक्ट सेम चीज बताने वाला हूं जो मनोज ने किया और जो 50,000 और लोग कर रहे हैं। और वो है एक परफेक्ट सिस्टम जो आपकी साइकोलॉजी को एकदम एक्यूरेटली टारगेट करता है। और ध्यान से समझिए, ये है 5 स्टेप फनल जो हर इन्फ्लुएंसर, हर ब्रांड यूज करता है। और मैं हर स्टेप पे आपको मनोज के एग्जांपल के साथ वो एग्जैक्ट ट्रूथ बताऊंगा जिससे सिस्टम पूरी तरह काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप है, लोगों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करिए। सबसे पहले आता है इसमें रिसर्च, किसको क्या चाहिए, किसका क्या डर है, कौन क्या अपना छुपाना चाहता है। डेटा से समझते हैं। समझिए एक यंग गर्ल है, 18 से 25 साल की लड़की, उसको हमेशा फेयर स्किन चाहिए होगा, फेस पे से एक्ने रिमूवल चाहिए होगा। या फिर कोई 20 से 30 साल का लड़का है, वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान होगा। या फिर कोई 40 से 50 साल की वुमेन है, वो अपने बड़े एज के इफेक्ट को और अपने वेट के लिए इनसिक्योर्ड है। साथ ही 50 साल के आदमी जो सेक्सुअल इश्यूज और बेली फैट से परेशान रहते हैं। ये रैंडम नहीं है, ये हम सबकी साइकोलॉजी है। अब देखो मनोज ने क्या किया। मनोज ने एंटी एजिंग इनसिक्योरिटीज को टारगेट किया, साथ ही हेयर फॉल के फियर दिखाया और क्विक फिक्स डिजायर्स दिया। हर टाइटल एक स्पेसिफिक इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है और किसी पे 50 लाख व्यूज तो किसी पे 80 लाख व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम है वो रुक ही नहीं सकता। और ये सिर्फ मनोज नहीं कर रहा है, ये एक पैटर्न है। आपके फीड की हर तीसरी रील यही करती है। अब आता है स्टेप 2, लोगों में फियर इंजेक्ट करो। देखो इनसिक्योरिटीज तो टारगेट कर लिया, अब डर पैदा करना होता है ताकि एक्शन अर्जेंट बन जाए, जिसमें कॉमन टैक्टिक्स होते हैं कि मार्केट में मिलने वाली दूसरी सभी क्रीम्स को बेकार बताओ और लोगों के बॉडी से रिलेटेड उन्हें डराते रहो, जैसे कि 35 के बाद नेचुरल हेयर नहीं आते हैं और रिंकल्स परमानेंट हो जाते हैं, जैसे कि मार्केट की क्रीम कैंसर कॉज करती है। ये सब मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स होते हैं। अब मनोज का भी अप्रोच देखिए। वीडियो में मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करता है, जैसे कोलेजन ब्रेकडाउन, फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सब साइंटिफिक साउंड करता है और व्यूअर्स आसानी से इस पर भरोसा कर लेते हैं। आप इनके कमेंट से पढ़ लीजिए। अब फियर के सक्सेसफुली इंजेक्ट होने के बाद लोग डिस्परेट हो जाते हैं, लोगों को सॉल्यूशन चाहिए अर्जेंटली। अब यहीं पे आता है स्टेप 3, परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, क्योंकि फियर क्रिएट हो गया है, ऑडियंस डिस्परेट हो गई है। अब यहाँ इन्फ्लुएंसर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचा सकता हूँ, जिसका फॉर्मूला सिंपल है, जैसे कि प्रॉब्लम दिखाएंगे कि केमिकल डेंजरस है तो सॉल्यूशन होगा मेरा प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। प्रॉब्लम दिखाएंगे कि मार्केट में सब फेक है तो सॉल्यूशन होगा मैं डॉक्टर हूं, मेरे पे ट्रस्ट करो। कभी प्रॉब्लम होगी कि क्रीम्स रिजल्ट नहीं देते हैं तो सॉल्यूशन होगा 7 दिन में रिजल्ट गारंटी। हर प्रॉब्लम का यहाँ आंसर रेडी होता है और कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है कि मंडे को प्रॉब्लम क्रिएट करो, वेडनेसडे को ज्यादा फियर क्रिएट करो,
फ्राइडे को सॉल्यूशन रिवील करो और सैटरडे को टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। कस्टमर पूरी तरह आपसे कन्विंस हो गया। हर रील नेक्स्ट रील का एक सेटअप होता है। लूप क्रिएट कर दिया, यहां तक होप क्रिएट हो गया। अब आता है स्टेप 4, अथॉरिटी बिल्ड कर दीजिए। क्योंकि सॉल्यूशन तो बता रहे हैं, पर ट्रस्ट कैसे करें? इसके लिए अथॉरिटी चाहिए, जिसका सबसे कॉमन टैक्टिक है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिए या कहीं का सर्टिफिकेशन ले लीजिए। दूसरा टैक्टिक होता है कि व्हाइट कोट में आइए, क्लिनिकल बैकग्राउंड दिखाइए, मेडिकल के चार्ट दिखाइए, इक्विपमेंट्स आसपास रखे रहिए, या फिर बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड करिए, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को यूज करिए और रिसर्च के कई रेफरेंसेस भी दे दीजिए। ये सब तरीके होते हैं कस्टमर के ऊपर अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए। अब मनोज का केस काफी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर मनोज, शार्क टैंक पे अनुपम ने पूछा, आप डॉक्टर हैं? हाँ, बैचलर इन अरोमा थेरेपी। मनोज कहता है सर्टिफिकेट पे लिखा है कि हम डॉक्टर अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई डॉक्टर नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। पर ऑडियंस को क्या पता है? उन्होंने देखा डॉक्टर मनोज, पीछे क्लिनिक का सेटअप, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, कॉन्फिडेंस से सब कुछ डिलीवर किया और ट्रस्ट ऑटोमेटिक कस्टमर का बन जाता है। यहीं पे सबसे डेंजरस पार्ट होता है, क्योंकि जब डॉक्टर मेडिकल एडवाइस दे तो लोग ब्लाइंडली इंडिया में ट्रस्ट कर लेते हैं। और यहीं पे पांचवा स्टेप सामने खड़ा है, अर्जेंसी और सेल्स। अब लास्ट स्टेप होता है कि आपने इनसिक्योरिटी पहले क्रिएट कर लिया, फियर इंजेक्ट कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया, अब अथॉरिटी भी बना ली। लास्ट में लिंक इन बायो, वेबसाइट जाके विजिट करो। लैंडिंग पेज अच्छा खासा बना होता है, जहां पे काउंटडाउन टाइमर्स होते हैं, लिमिटेड स्टॉक बताया जाता है और साथ में बड़ा डिस्काउंट मिलता है, और कुछ नहीं तो EMI के ऑप्शंस भी हो जाते हैं ताकि आप खरीद के ही बाहर निकलिए। और चेकआउट किया आपने, ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। बस इतनी सी कहानी बन जाती है। मनोज का सिस्टम समझिए, 55% सेल्स इन्होंने अपनी वेबसाइट से किया और 45% मार्केट प्लेस से। डायरेक्ट सेल्स ज्यादा है, मतलब अपनी ऑडियंस अपने वेबसाइट पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है। लोगों ने रील देखी, वेबसाइट पे गए, प्रोडक्ट खरीद लिया। अब मनोज का ग्रॉस मार्जिन है 70% और नेट प्रॉफिट है 41%। भाई 70% ग्रॉस मार्जिन का मतलब 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ 30 रुपए में बन रहा है। ऐसे मार्जिन लग्जरी ब्रांड के भी नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। रील खुद बनाओ, ऑर्गेनिक रीच है, डायरेक्ट वेबसाइट है और परफेक्ट बिजनेस मॉडल खड़ा है। पर शार्क टैंक पे एक मोमेंट आया जहां सब कुछ बदल गया। अमन गुप्ता ने रियल टाइम अमेज़न चेक किया, जहां से ये करीब 5 करोड़ की मार्केट प्लेस की सेल देते हैं, जिसपे सिर्फ 50 रिव्यूज हैं और 3.5 स्टार रेटिंग। नॉर्मली इतने सेल्स पे करीब 5000 से 10,000 रिव्यूज होने चाहिए, तो इतने कम क्यों हैं? जिसका पहला रीजन है कि सेल्स इन्फ्लेटेड हो सकती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाइड ही ना हो। तीसरा रीजन हो सकता है कि रिव्यूज ये डिलीट करा देते हो। चौथा रीजन हो सकता है कि कुछ और ही कंपनी में चल रहा है जिसका कोई पता नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग साफ साफ दिखता है। अब एक के बाद एक सभी शार्क्स ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, शार्क टैंक पे एक ब्रांड एक्सपोज हुआ, पर सिस्टम वो अभी भी चल रहा है, और ये सिस्टम अलग अलग फॉर्म में चलता है, जिसका फनल एक ही है लेकिन पैकेजिंग अलग अलग है। जैसे कि मैं 2 टाइप का फनल आपको बता ही देता हूँ। कुछ लोग इंडिया में होते हैं जिन्हें नेचुरल प्रोडक्ट जो कि पुराने भारत से रिलेटेड हो वो बहुत पसंद है। इसके लिए आपको देसी सेटअप में इन्फ्लुएंसर दिखाई देगा, जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटी के लोगों को टारगेट करता है। ये नानी के नुस्खे बताते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट बताते हैं और घरेलू उपाय देते हैं। इनके प्रोडक्ट जनरली 200 से 2000 के अंदर होते हैं। इसका एग्जांपल एग्जैक्टली मनोज हैं, जो कि नेचुरल एरोमा थेरेपी और केमिकल से बचने के तरीके बताते थे और ट्रस्ट बिल्ड करते थे। अब दूसरा टाइप होता है इंडिया के इंपोर्टेड प्रीमियम ऑडियंस, जो कि मेट्रोज में रहते हैं। वहां पे देसी नुस्खा नहीं चलता है, वहां पे कोरियन ब्यूटी सीक्रेट बताए जाते हैं, जापानीज फॉर्मूले बताए जाते हैं, स्वीडन की कोई टेक्नोलॉजी बताई जाती है फेस पे एक्ने रिमूवल की। अब इसके प्रोडक्ट 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक भी जाके बिकते हैं। साइकोलॉजी होती है कि एस्पिरेशन क्रिएट करो और फोमो क्रिएट करो और लोगों के स्टेटस से उसे लिंक कर दो, साथ में लग्जरी पैकेजिंग दे दो। मनोज मास मार्केट टारगेट किया और ये लोग प्रीमियम लोग को टारगेट करते हैं, और फनल एक ही तरह का होता है। अब समझ में आया आपको शार्क टैंक पे क्या हुआ था? एक बिजनेस रिजेक्ट नहीं हुआ था, एक सिस्टम एक्सपोज हुआ था। वही सिस्टम जो आपकी इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है, आपके डर को एक्सप्लॉइट करता है, आपके ट्रस्ट को मैनिपुलेट करता है,
मनोज ने यही सब किया और 50,000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में यही कर रहे हैं और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार होते हैं। कभी हम बाल उगाने वाले तेल खरीद लेते हैं, तो कभी कोई क्रीम खरीद लेते हैं, तो कभी घुटनों के दर्द में बूढ़े लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक देश में मूवमेंट हो। आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट देख के। अगर 10 लाख लोग सिर्फ 3 लोग को शेयर करें तो हम कुल 30 लाख लोगों को इससे बचा सकते हैं आपके सिर्फ एक शेयर से। शार्क टैंक ने एक ब्रांड एक्सपोज किया, हमने पूरा सिस्टम एक्सपोज किया है, अब आपका टर्न है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्या इस टाइप की रील कभी देख के प्रोडक्ट खरीदा है और खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपको शार्क टैंक के किसी और स्टार्टअप के बारे में अगर समझना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।